हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर है, एडीओ का है, शिक्षक भर्ती का है, तो उन सभी में जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर उससे पहले एक बार और कि दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं लगभग 20 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि भी हाल ही का जो करंट अफेयर है बहुत बेहतर है। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मानव विज्ञान संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र मानव विज्ञान संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। जैसे कि ऑप्शन क्या है, रायपुर है, बस्तर, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर बस्तर आ जाएगा। ठीक है, बस्तर में यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 11 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना किया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना किया गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आने वाला जो 11 तारीख है वो यहाँ इसका 50 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में जारी किया गया था, न्यूज़ कटिंग में आया था। और दोस्तों, यहाँ पर जो है मानव विज्ञान संग्रहालय में नए जो विज्ञान भवन यानी कि नया जो भवन बन रहा है उसके परिसर में जो है 250 सीटर का ऑडिटोरियल का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, हांदावाड़ा जलप्रपात राज्य के किस विकास खंड में आता है। तो राज्य के जो कौन से जिले के विकास खंड में आता है हांदावाड़ा जलप्रपात। दोस्तों, ये सभी जो करंट अफेयर है ना किसी बुक से है ना किसी कोचिंग संस्थान से है। ठीक है, ये जितने भी जो करंट अफेयर बता रहा हूँ वो सिर्फ जो डेली का, जैसे कि न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, नव भारत है, हरिभूमि, ये सभी में जो करंट अफेयर के संबंध जो कठिन आते हैं तो उन सभी का मैं करंट अफेयर बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान हो वो तो सीधा जो करंट अफेयर है इसी माध्यम से तैयार करता है, तो वो बुक के माध्यम से कर रहा है। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले से इसके बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, क्या बोला गया है कि हांदावाड़ा जो जलप्रपात है वहाँ किस विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जाएगा ओरछा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। 33 जिले में जो नारायणपुर है उसमें सिर्फ 2 विकासखंड हैं। कौन कौन से हैं, नारायणपुर और ओरछा। तो ओरछा विकासखंड के अंतर्गत आते हैं यहाँ हांदावाड़ा। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, अभी हाल ही में न्यूज आया था कि नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के अंतर्गत यहाँ आता है। और यह विश्व विख्यात जलप्रपात है जहाँ पर जो है दुर्गम पहाड़ी है, मनोरम दृश्य है, वन है। तो यहाँ देखने के लिए सैलानी बहुत ही पहुँचते हैं। अब यहाँ पर जो है सरकार इस चीज़ पर इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के अगर सरकार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे तो फिर इसका जो विकास है बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि धारा डोगरी की पहाड़ी के जो गोयदेर नदी है वहाँ से लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिरकर बहुत ही खूबसूरत और चरणबद्ध विशाल जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी कि चरणबद्ध क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके चरणबद्ध रूप से यहाँ गिरती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, खासकर से इम्पोर्टेंट वाला बात है यहाँ पर कि बाहुबली जो 2 का जो शूटिंग चला था, ठीक है, बाहुबली 2 का जो शूटिंग हुआ था उसमें से कुछ ऐसे पार्ट थे जहाँ पर यहाँ पर आकर जो शूटिंग करने वाले थे, कहाँ पर, जो कि हांदावाड़ा जो जलप्रपात है वहाँ पर। लेकिन जो सुरक्षा कारणों की वजह से जो आतंकवादी जो माओवादी है उसकी वजह से यहाँ पर शूटिंग नहीं हो पाई। नहीं तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई दृश्य जरूर रहता है यहाँ पर बाहुबली की फिल्म में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। बहुत अच्छा है कि देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट क्या है, जो प्लांट है वहाँ सोलर प्लांट है। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित किया जा रहा है, इसका आंसर जाएगा वहाँ राजनांदगांव जिले में। दोस्तों, यहाँ जो सोलर प्लांट है वहाँ देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, राजनांदगांव के जो डोंगरगांव है, जो विधानसभा क्षेत्र है, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 50 एकड़ की जो जमीन है, 50 एकड़ की जो 500 एकड़ की जो जमीन है उसमें 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। और इस प्लांट में लगभग 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होगी। यानी कि यहाँ पर जो है 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट तो लगाया जा रहा है, साथ ही यहाँ जो है 120 मेगावाट की जो बैटरी है, जो एनर्जी यानी कि जो संचय करके रख सकती है, ऐसे बैटरी का भी यहाँ पर और जो है साथ ही इसके जो आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बिजली की जो है सप्लाई की जाएगी, जो कि खासकर से रात में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ राजनांदगांव रहेगा। चौथा प्रश्न है, बिलासपुर में आयोजित 45वां राउत नाचा महोत्सव में
किस दल ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि बिलासपुर जो आयोजित हुआ था, सबसे पहली बात तो प्रश्न यही है कि प्रश्न पूछता है कि बिलासपुर जो राउत नाचा महोत्सव 2022 में आयोजन किया गया था उसका कौन सा क्रम का है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा 45वां क्रम का है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि प्रथम स्थान पर हासिल कौन किया था, यानी कि कौन सी टीम है जो कि प्रथम स्थान पर आया था। मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक जो टीम है, प्रत्येक जो मंडल है, उसको जो है 6-6 मिनट का टाइम दिया गया था कि आपको 6 मिनट में जितना प्रदर्शन करना है आप प्रदर्शन कर सकते हो। तो उसी हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ के जो कौन से ऐसे दल है जिसे यहाँ प्रथम स्थान हासिल किया है, इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ परसदा रहेगा। ठीक है, परसदा है जो कि प्रथम स्थान हासिल किया है, दूसरे में है तारबहार है और तीसरे में सिग्मा डोंगरिया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये तीनों जो है क्रमशः है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है, परसदा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कुल मिलाकर जो है 67 दलों के जो 3000 जो नर्तक थे, ठीक है, कितने दल थे, 67 दल, इसमें से जो 3000 जो नर्तक थे, जो कलाकार थे, उन्होंने भाग लिया है। और सभी दलों ने, जो सभी दल है, जैसे कि एक होता है संतावना पुरस्कार, तो संतावना पुरस्कार के रूप में सभी दल को 1001 रुपये दिए हैं, और प्रत्येक जो वादक मंडली है, जो वादक दल है, उसे 101 रुपये दिए हैं। और रावत नाचा के संयोजक कौन है, डॉक्टर कालीचरण यादव थे। पांचवा प्रश्न है, ट्रिपल आईटी रायपुर देश में सबसे कम फीस लेने वाला इंस्टीट्यूट में से कौन सा स्थान पर है। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, प्रश्न को एक बार समझते हैं कि ट्रिपल आईटी रायपुर देश में सबसे कम फीस लेने वाला इंस्टीट्यूट में से कौन सा स्थान पर है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ प्रथम स्थान पर है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं, मैंने हालांकि अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, जो है पूरे देश में कौन सा आईआईटी है, ट्रिपल आईआईटी है, जो कि सबसे कम फीस पर जो है शिक्षण कार्य करती है, तो इसका जो आंसर जाएगा ट्रिपल आईटी रायपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वहाँ प्रथम रहेगा। यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 गर्ल्स है जो हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल भी है। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, साथ ही देश के तीसरे सबसे बड़े संस्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो फिर तीसरे सबसे बड़ा यहाँ संस्थान है। और यहाँ इस ब्रांच में जो है 180 सीटें हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 50% जो सीट है आरक्षित है। यहाँ पर मतलब 180 सीट है, ठीक है, तो उसमें से 90 सीट ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए है, और बाकी जैसे कि 90 सीट है वहाँ बाहर से भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है ट्रिपल आईटी का। इसका जो आंसर रहेगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, जो कि नया रायपुर के सेक्टर नंबर 24 में है। लगभग ये पुरखौती मुक्तांगन के आसपास ही है। 7वां प्रश्न है, राज्य सरकार की तरफ से बीएनसी मिल में किस उद्योग को प्रारंभ करने जा रही है। तो बीएनसी मिल दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि 1900 यहाँ पर देखते हैं कि 1892 में स्थापित बीएनसी मिल मतलब क्या होता है, बंगाल नागपुर काटन मिल। ठीक है, यहाँ जो है स्थापित किया गया था, लेकिन अभी हालांकि यहाँ बंद हुआ है। तो सरकार की तरफ से, जो भूपेश बघेल की सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो है नया उद्योग को स्थापित किया जाना है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, जूट उद्योग को यहाँ पर स्थापित किया जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राज्य सरकार जूट उद्योग स्थापित करने जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही जो छत्तीसगढ़ को प्रत्येक साल, जैसे कि पश्चिम बंगाल से खरीदते हैं बारदाना, जो कि बोरे के रूप में है ना, तो वहाँ से खरीदना पड़ता है। अब ऐसी जो है नौबत नहीं आएगा, अब जो है यहाँ से उत्पादन किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में ही यहाँ जो बोरे का निर्माण है, या फिर कह सकते बारदाना है, वहाँ खपत हो जाएगी यहाँ पर। 7वां प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है। दोस्तों यह करंट अफेयर से संबंधित नहीं है, ये जीके से संबंधित है, लेकिन अभी यही करंट अफेयर बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ पर कि राज्य का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है। इसका जो आंसर जाएगा दलपत सागर। अब यहाँ पर सागर है, इसका मतलब ये सागर नहीं है, ये जो है बड़ा सा तालाब है जिसका नाम ही दलपत सागर है। ठीक है, जो जगदलपुर के पास है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हाल ही में पहली बार जो है 2 लाख मिट्टी यहाँ पर दियों के से रोशन किया गया है। अब 2 लाख मिट्टी से क्यों किया गया है ये देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ के जो है जगदलपुर के महापौर कौन है, सफीरा साहू।
आपको याद रखना है। जगदलपुर के जो महापौर है वो कौन है? सफीरा साहू। तो इसके आधार पर जो है इन्होंने एक बयान जारी किया था, जिसके आधार पर क्या है, जगदलपुर में जो आबादी है यानी कि जनसंख्या है लगभग 1,82,000 तक पहुंच गई है। तो उसी आधार पर 1,82,000 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जला कितना है वहाँ? 2.25 लाख के लगभग करीब दिया जला है, जो कि मिट्टी से जला है। तो यहाँ पहली बार हुआ है, इसलिए यहाँ करंट अफेयर है। 8वां प्रश्न है, स्वास्थ्य मुहैया कराने मोबाइल जनसेवा को मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से प्रारंभ किया गया है? ये स्थान को ज्यादातर पूछते हैं करंट अफेयर के माध्यम से। जैसे कि यार क्या बोला गया है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के क्षेत्र में मोबाइल जनसेवा को मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ राजनांदगांव जिला रहेगा। राजनांदगांव जिले से यहाँ प्रारंभ किया गया है। दोस्तों भूपेश बघेल द्वारा यानी कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहाँ जो है योजना को प्रारंभ किया गया है, और इस माध्यम से मोबाइल यूनिट से में जो है राजीव युवा मैदान क्लब के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि इसके सदस्य कितने होते हैं, प्रत्येक क्लब में 20 से 40 सदस्य के बीच में रहता है, ठीक है ना, 20 से कम होगा ना 40 से ज़्यादा होगा। तो इसके जो सदस्य रहते हैं वहाँ गांव एवं गांव के जो अन्य क्षेत्र जैसे सुदूर इलाका है, जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर शिविर लगाना है, और साथ ही जैसे कि नेत्र जाँच है, रक्तदान संबंधी है, तो और जो भी छोटी मोटी जो समस्या है वहाँ इलाज के लिए मुहैया कराना है। 9वां प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर परभक्षी पौधा विनस फ्लाई ट्रैप पौधा मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो पौधा है वह छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये जो पौधा है अमेरिकी क्षेत्र का है। ज़्यादातर अमेरिका के आसपास ये पौधा पाया जाता है। ये जो परभक्षी है, ठीक है, इसका नाम क्या है? विनस फ्लाई ट्रैप। तो यह जो है छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पाया गया है, देखा गया है? इसका जो आंसर किया जाएगा यहाँ पर, जैसे कि ऑप्शन दिया गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, सीता नदी अभ्यारण्य है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, और तितली पार्क रायपुर है। इसका जो आंसर आ जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। दोस्तों ये कहाँ पर है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है कोरिया जिले के आसपास है, ठीक है, कोरिया जिले के आसपास। हालांकि अब वहाँ पर एक और जिला बन गया है, तो फिर लगभग 3 जिले क्रमशः आएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता से संपन्न राज्य है, और इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह पौधा आकार में छोटा होता है। कैसा होता है ये पौधा? जो है आकार में छोटा होता है, और मांसाहारी होने के साथ साथ यहाँ जो है जैसे कि परभक्षी भी है, मांसाहार तो है ही, साथ ही परभक्षी है। और यह जो है छोटे छोटे कीट है, चींटियाँ है, इत्यादि जो भी जीव है उसको जो है अपने भोजन के रूप में से ग्रहण करती है, उसका शिकार करती है। और इसका वनस्पतिक नाम है डायोनिया है, मुसीपुला है, ठीक है, मुसीपुला है इसका नाम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह दोस्तों याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जैसे कि पूछ देता है कि परभक्षी पौधा कहाँ पर है, तो फिर गुरु घासीदास नेशनल पार्क में यहाँ स्थित है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 4000 साल पुरानी चित्रकारी मिली है? यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान की बात की जाए तो फिर 4000 साल जो पुरानी चित्रकारी है, जो चित्र भित्ति है, वहाँ प्राप्त की है। तो कौन से स्थान से प्राप्त किए हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों यहाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ प्राप्त की है। यहाँ पर देखे थे कि इस उद्यान के भीतर जंगल के बीच हजारों साल पुरानी भित्ति चित्र प्राप्त की गई है, जो कि 6 नई साइट से हैं, ठीक है, 6 नई साइट से हैं। कुल मिलाकर इससे पहले 18 था, लेकिन अब जो है 24 हो गया है। ऐसा अनुमान है कि इसके जो प्राप्त किया गया है उसमें चूना और जंगली जानवरों के खून को मिलाकर इस पर जो भित्ति चित्र को बनाया गया है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कोरिया और सूरजपुर में स्थित है। यहाँ पर एक और बन गया है जिला, तो उस आधार पर 3 जिले के आसपास कवर करती हैं, और जो है इधर मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा है। 11वां प्रश्न है, राज्य की मठ परई भित्ति कला किस से निर्मित की जाती है? देखो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग जो कला भित्ति है, शिल्प भित्ति, जैसे डोगरा से शिल्प कला है, ठीक है, जैसे कि कोसा उद्योग है, तो या फिर लकड़ी से कुछ चीज़ बनाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से बहुत ही अच्छा बेहतर चित्र बनाए जाते हैं, कलाकृति बनाए जाते हैं, आकार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? मठ परई भित्ति कला, यानी कि मठ परई जो शिल्प कला है वह किससे संबंधित है? तो इसका जो जैसे कि ऑप्शन है काष्ठ से है, मिट्टी से है, बांस के छिलकों से है, या फिर मिट्टी और कागज़ से है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा। मिट्टी और जो कागज़ के लुगदी जिसे भिगो कर बनाते हैं, तो इनसे बनाए जाते हैं। और सबसे बेहतर बात है यहाँ है, देखो इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद जो है स्थानीय कला की विधा से जुड़कर क्षेत्र के विलुप्त हो रही मठ परई भित्ति कला को नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं, जो रायपुर है। और रायपुर के पास ही जो डुमर तराई है, वहाँ के जो अभिषेक सपन, इन्होंने जो है इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद जो है अपनी जो विलुप्त होती जो कला है
उसे जो है आगे लाने के लिए, मठ पर भित्ति को आगे लाने के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया है। और यह छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जैसे बीच बीच में कोई जगह स्टॉल लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं और अपना परिचय देते हैं, साथ ही जो अपनी जो कला है उसे आगे बढ़ाने का काम करती है, और सरकार जो है इसे सपोर्ट भी कर रही है। 12 प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किस टीम को फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो कौन सा ऐसी टीम है जिसे प्रथम स्थान हासिल किया है जो कटाई के क्षेत्र में, फसल कटाई के क्षेत्र में? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ छत्तीसगढ़ का जो कर्म नृत्य है उसे प्रथम स्थान दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़ का कर्म नृत्य है, द्वितीय स्थान पर है उड़ीसा का डेंगसा है, तृतीय स्थान पर है हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य है। तो इन जो तीनों जो नाम बताया हूँ यहाँ पर, जो क्रमशः है, यही इसका आंसर रहेगा, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दरमियान दिया गया है। यह जो कब किया गया है इसको देखते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का इस समापन दिवस के अवसर पर यहाँ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2022 तक किया गया है। इसका जो आयोजन है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर से मनाते हैं, तो उसके 3 दिन तक जो है इसका आयोजन किया गया था। और इस समय मुख्य अतिथि कौन हुए थे? जो समापन समारोह के श्री हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है। दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी स्थान को, मतलब कौन सी टीम को प्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाद है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किस टीम को विवाह संस्कार की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? एक तो अभी जैसे कि पढ़े वह फसल कटाई के क्षेत्र में है, अब कौन सा है, विवाह संस्कार की श्रेणी में कौन सी टीम को जो है प्रथम स्थान पर दिया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ सिक्किम को दिया गया है, जैसे कि सिक्किम को प्रथम है, उड़ीसा को द्वितीय है और झारखंड को तृतीय है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कोई स्थान नहीं है टॉप 3 में, तो फिर इसको याद रखना है सिक्किम को। अगला प्रश्न है, राज्य के किस पक्षी जानवर में जीपीएस टैग से लेस करने जा रही है? देखो, राज्य सरकार जो है कौन से ऐसे पक्षी या फिर जानवर को जीपीएस टैग के माध्यम से लेस करने जा रही है, जिसे उसके बारे में, उसके लोकेशन के बारे में पता चल सके। जैसे कि वन भैंसा है, पहाड़ी मैना है, जंगली हाथी है, फिर नीलगाय है। सही जवाब आ जाएगा पहाड़ी मैना आ जाएगा। दोस्तों, पहाड़ी मैना को ही क्यों किया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं कि सरकार की तरफ से पहाड़ी मैना को संरक्षित करने और वंश वृद्धि करने के लिए बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन एक भी कार्य उसमें सफल नहीं हुए हैं। अब सरकार क्या करने जा रही है? सरकार के पास वर्तमान समय में इसकी कोई जानकारी नहीं है, निश्चित डाटा नहीं है कि कितने हैं पहाड़ी मैना है कि नहीं, कि कितने हैं, ये जानकारी नहीं है जो इसकी जानकारी दे सके और इसमें जो है इसके वंश वृद्धि में सहायक हो सके, ऐसे करने जा रही है। तो देखो, क्या हुआ है कि 1983 में, सबसे पहली बात देखते हैं 1982 की बात है। 1982 में कांगेर घाटी में जो मैना, जो पहाड़ी मैना है, उसे विलुप्त घोषित किया गया था। उसके बाद जो है 1983 में जब देखा गया तो फिर इसे जो है संरक्षित करने की बात की गई। फिर जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब फिर जाकर वहाँ पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में इसको किया गया, ठीक है। तो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है पहाड़ी मैना, जैसे कि पहाड़ी मैना कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधा हो, खासकर से जो नमी वाला प्रदेश हो, नमी वाला जो क्षेत्र है, नमी वाला, उस क्षेत्र में ज़्यादातर यहाँ पहाड़ी मैना को देखा गया है। तो सरकार जो है जीपीएस टैग के माध्यम से, चाहे वहाँ उसके साथ फिट करने वाली है या फिर पेड़ पौधे में लगाकर उसको जो ट्रैकिंग है करने जा रही है, जिससे होगा क्या, इसके बारे में उसके जो स्थिति लोकेशन है, जैसे कि वह क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ गई है, उस सभी के बारे में इसके माध्यम से जानकारी उन लोगों को मिल जाएगा, जो कि बेहतर है। 15 नंबर का प्रश्न है, राज्योत्सव के मौके पर कितने विभूतियों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ के जो विशिष्ट लोग हैं, कलाकार है, जो यहाँ पर जो है राज्य अलंकरण के रूप में इसको पुरस्कार किया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो इस बार जो है कितने लोगों को, कितने विभूतियों को यहाँ पर शामिल किया गया है? इसका जो आंसर आ जाएगा 41 विभूतियों को दिया गया है। 41 विभूतियों को जो है 33 विधाओं के क्षेत्र में, जो कि कुल मिलाकर 41 विभूति है। अब इसमें संस्थान भी है और व्यक्तिगत भी है, दोनों को दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है। अगर इससे संबंधित, जैसे कि राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित, मैंने जो है वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। मैंने लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है, आप उसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है वहाँ छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में हमेशा जो पूछे जाते हैं।
16 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में जो नए जिले का निर्माण हुआ है उसके बाद जो मैप जारी किया गया है उसके आधार पर देखा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य में भू आवेष्टित जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका जो जवाब क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 है नए जिलों के पर, जैसे कि नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू अवस्थित जिलों की संख्या 11 है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको जो है नीचे से देखना पड़ेगा। एक है दंतेवाड़ा, फिर उसके बाद आता है बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, उसके बाद रायपुर, बलौदाबाजार, फिर जाके शक्ति जो कि नया जिला है, उसके बाद जो है बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और सरगुजा। कुल मिलाकर 11 जिले यहाँ पर हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, नए मानचित्र के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। यानी कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो इसका जो जवाब किया जाएगा वहाँ धमतरी। धमतरी जिले स्पर्श करती है। दोस्तों धमतरी जिले के जो नगरी है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जो नगरी क्षेत्र है, नगरी जो विकासखंड है उसके अंतर्गत जो है यहाँ क्षेत्र घिरता है और यहाँ उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा के रूप में। 18 प्रश्न है, पारसा ईस्ट कांटा बांस कोल ब्लॉक किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा है और ये नाम भी थोड़ा अजीब है, ठीक है। अजीब क्यों है देखते हैं यहाँ पर। जैसे क्या लिखा है कि पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक किस जिले में स्थित है? इसका जो जवाब आ जाएगा सरगुजा स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने बीच में देखा भी होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा था कि सेव द हसदेव, हसदेव को बचाना है। क्यों? क्योंकि इसीलिए है। यहाँ पर देखते हैं सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत यहाँ आता है और राजस्थान को कोयला खनन की यहाँ पर अनुमति दी गई है। अब देखो इस क्षेत्र में लगभग 39 जो कोयला खदान है, 39 कोयला खदान है। अब राजस्थान को दिया गया है तो फिर क्या है यहाँ पर, हसदेव नदी में जो आसपास बहुत से जो क्षेत्रफल है उसमें वन है उसको काटने वाले थे। जो काटने के लिए, जब तक पेड़ को नहीं काटेंगे तब तक तो कोयला खदान नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर जो सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत है, आदिवासी लोग हैं और वहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने इस बात का विरोध किया है और विरोध अभी भी चल रहा है। हालांकि बीच में पहले बहुत अच्छा था, अभी भी चल रहा है विरोध, जिसका विरोध इसलिए है कि इस क्षेत्र में जो जंगल है उसको नहीं काटना है। यही इसका आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। दोस्तों ये जो है भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है वह वहाँ 2021 में प्रकाशन हुआ है, अभी 2022 में प्रकाशन नहीं हुआ है। तो जब भी प्रश्न आएगा 2021 के आधार पर ही आएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, तो सर्वाधिक अगर वन क्षेत्र वाला राज्य बोलेगा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे में आएगा महाराष्ट्र और तीसरे में आएगा उड़ीसा, जबकि चौथे में आएगा छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश रहेगा। लेकिन हमको याद भी करना है कहाँ, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है चौथे क्रम पर है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो फिर इसका 94,689 वर्ग किलोमीटर तक यहाँ स्थित है, जबकि छत्तीसगढ़ में 59,816 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ स्थित है। दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि धान खरीदी 2022-23 के लिए सरकार द्वारा कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है अभी धान खरीदी का काम जो चल रही है, इसके लिए सरकार द्वारा कितने धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि वहाँ पर जो है किसानों के जो धान है उसे खरीदी किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन है 24-25 है कि 24-97 है कि 23-67 है या 24-11 है। अब आपको जो है चारों में से इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।